अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक मुल्हिद की पोस्ट को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो सोचा उसके बारे में आपको भी बता दिया जाए। उसने एक पोस्ट की, उसने लिखा, एक सवाल कायम किया, क्या हम जिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअल होना दिमागी बीमारी है? ये उसका सवाल था। खुद ही जवाब देने लगा, लिखता है, जी नहीं, हम जिन्स परस्ती कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जो न सिर्फ इंसानों में देखी जा सकती है बल्कि उसे 1500 से ज़ायद दीगर अनवा यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों में भी देखा गया है। कहता है इसीलिए DSM-5 में इसे दिमागी बीमारी तस्वुर नहीं किया जाता। आगे उसने अपना भ्रम कायम करने के लिए एक चीज़ ब्रैकेट्स में लिखी है। लिखता है, माहिर नफ्सियात यानी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो माहिर नफ्सियात हजरात इस किताब के नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ ही होंगे, क्योंकि यही वो किताब है जिस किताब में तमाम ही दिमागी बीमारियों को मेंशन किया गया है या किया जाता है जूँ जूँ वे डिस्कवर होती रहती हैं। और ये इसने अपना भ्रम कायम कर दिया कि नॉर्मल बंदा, आम बंदा जब देखेगा कि वही एक किताब है जिसको हर साइकोलॉजिस्ट जानता और पढ़ता है, उसके अंदर इसे दिमागी बीमारी नहीं कहा गया, तो मतलब ये दिमागी बीमारी नहीं है। दूसरी है कि ये सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि दूसरी 1500 मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों में पाई जाती है। अच्छा जी, एक और बात, उसने एक और जो है अपना तीर छोड़ा। लिखता है, और उसके साथ साथ ना ही हु यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसे ICD-10 में दिमागी बीमारी कंसिडर किया गया है। मज़ीद जानने के लिए ये वीडियो देखें। एक वीडियो उसने चिपका दिया जिसमें शायद उसकी 2 बहनें हों। बहरहाल अब मैं तो यही कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि जितनी भी मोमिन बहनें हैं वो हमारी बहनें हैं जो इस्लामी नुक्ता नज़र को फॉलो करती हैं, और जो उसके ख़िलाफ़ जाती हैं और ज़ाहिर है ये उसके ख़िलाफ़ है तो ये उसकी बहनें होंगी। अब इसका जवाब सुन लेते हैं। इसने जो पॉइंट रखे हैं अपने, पहला पॉइंट ये कि ये दिमागी बीमारी इसलिए नहीं है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों में 1500 जो है मुख्तलिफ़ अनवा के जानवरों में ये चीज़ पाई जाती है। और इसके अलावा इसने कहा कि साइंस ने इस तरह से इसको दिमागी बीमारी जो है डिक्लेयर नहीं किया है। देखें, साइंस का नाम लेकर बड़ी खूबसूरती के साथ और आसानी के साथ ये कह दिया जाता है कि ये चीज़ बुरी नहीं है, ये चीज़ बुरी नहीं है। जैसे यहाँ ये कह दिया गया कि हम जिन्स परस्ती ये एक नॉर्मल चीज़ है और ये कोई बुरी नहीं है, क्योंकि ये बाकी जानवरों में भी पाई जाती है। अब सवाल ये है कि अगर जानवरों को ही हम अपना मेयार बनाएं तो फिर बताएं मुझे, तो फिर तो रेप कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सारे जानवरों में पाया जाता है। और अगर जानवरों ही को हम मेयार बना लें तो फिर कत्ल तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो तो तकरीबन हर जानवर में पाया जाता है। और इसी तरह अगर हम इसी को मेयार बना लें कि ये चीज़ जानवरों में पाई जाती है तो फिर बहुत सारे जानवर हैं जो अपने बच्चों को कत्ल करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। तो क्या हम ये उम्मीद करें, क्या मुल्हिदीन इस काम को कर रहे हैं या करने वाले हैं? इसी तरह अगर हम जानवरों को ही मेयार बना लें तो हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें बहुत सारे जानवर ऐसे देखने को मिलते हैं जो अपना बोलो बसात यानी पेशाब पखाना खाते और पीते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि मुल्हिदीन भी जो है अपना पेशाब पखाना खाते पीते हैं या शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मेयार जानवर को बनाया, इसलिए हमें इस तरह की बातें करनी पड़ रही, वरना हम ना करते। याद रखें, अगर हम सिर्फ साइंस को ही मेयार हक बना लें, हर चीज़ हम साइंस से लेना शुरू कर दें, तो हम किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। किसी भी बुराई को हम बुराई फिर कह नहीं सकते। कोई भी बुराई वो आप उसे बुराई कहते रहें। मसलन आपने किसी को पैसे उधार दिए, अब वो आपको देने में नहीं आ रहा है, तो बताइए इसमें क्या बुराई है, साइंटिफिकली साबित करें। या इसी तरह कोई बंदा आपको धोखा देता है, आपसे झूठ बोलता है, तो इसमें साइंटिफिकली क्या बुराई है, वो बुराई बयान करें, क्यों बुराई। तो अगर हम हर चीज़ साइंस से लेना शुरू कर देंगे तो फिर हम बुराइयों को आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं और किसी भी जुर्म को हम जुर्म नहीं कह सकते हैं। जैसे अभी एक डिबेट हुई थी, उसमें वो बोल रहा था कि एब्सोल्युटली कोई चीज़ ही नहीं है, फिर वो मुँह की उसने खाई है। बहरहाल उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करना। अलगत आपसे कहना यह है कि ये मुल्हिदीन जो होते हैं ये अदना दर्जे के बल्कि आला दर्जे के जाहिल और मक्कार होते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें भी मुमकिन है कि सिखाते हो तो इनसे ले ली जाए, लेकिन बहुत सारी बल्कि ज़्यादातर की बातें गलत आपको सिखाते हैं। लिहाजा इनके झांसे में ना आएँ, आप इनके चक्कर में ना पड़ें। यह आपकी गलती है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये आपको साइंस देंगे, बल्कि जो भी चीज़ ये आपको दें आप उसे क्रिटिकली यानी तनकीदी निगाह से देखें और उसका जायज़ा लें। अगर वो अच्छी हो तो इसे एक्सेप्ट कर लें, और अगर गलत हो तो फिर उसे एक्सेप्ट ना करें। ये जो मुल्हिद हैं जो अपनी बात रखते हैं फिर उसको उल्टे सीधे बहराई में ढालकर जो है उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त ये है कि आप जब आपके सामने कोई ये कहे साइंस ने यूँ कहा या साइंस के बारे में ये है, तो एकदम उस पर आँख बंद करके ईमान न ले आया करें, उसको एकदम तस्लीम न कर लिया करें, बल्कि उसके बारे में जायज़ा लें और तहकीकात करें। तो आपको मालूम होगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक धोखा है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। और हमारे लिए राह हिदायत किताब हिदायत कुरान मजीद है, और हमें साइंस की ज़रूरत नहीं है हिदायत के लिए। साइंस दुनियावी मसला है और साइंस के ज़रिए से हम दुनियावी चीज़ों को अपने मसाइल को हल करेंगे।
हमें अखलाकियात के लिए, अपनी मॉरलिटी के लिए कुरान की ज़रूरत है, ना कि साइंस की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।